भगवान को ध्यान करेंगे बट देखिए भगवान से सौभाग्य प्राप्ति के लिए कामना करें। ओम हरि ओम ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवते महापुरुषस्य विष्णुरागस्य भरतखंडे भरतवर्षे विराजते भागीरथे भागीरथ प्रसन्नतीरः ज्येष्ठमासे अंटी पतवाली रखेला अंटी पतवाली रखेला। ओम सर्वदेवाय प्रतिज्ञातः ओम पुस्तक पूजनम समर्पयामि सर्वदेवाय प्रतिज्ञान हम हाथ में सिर ले लेंगे अक्षत ले लेंगे पेटों में दर्द दे रहे हैं भूख लग रही है। देवी पार्वती जी ने कहे कि हे देवादि देव जगतपति भगवान शंकर प्रिय पर्वत क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी के जो प्रिय जो सावित्री देवी हैं उनका चरित्र मैं आपसे कहता हूँ। ये जो स्त्रियाँ को पतिव्रता देने वाली और सौभाग्य को प्रदान करने वाली और महान अभ्युदय को करने वाले वर्तमान और तथा जो इतिहास है उनको मैं वर्णन कर रहा हूँ। कृपा भगवान शंकर जी ने महादेवी पर्वत क्षेत्र में स्थित महान पतिव्रता सावित्री को असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। जो महेश्वर सावित्री स्थल नामक परम पवित्र राजकन्या ने सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम व्रत सावित्री व्रत को पालन किया था वह मैं तुमसे कहता हूँ। देश में धर्मात्मा सभी प्राणियों के हित में तत्पर अपने राज्य में निवास करने वाले प्रजा को लिए अश्वपति नामक एक राजा था जो धर्मशीला सतवादी और इंद्रियों को वश में रखने वाला इंद्रिय किंतु उनकी कोई संतान न थे। एक समय वह राजा पर्वत क्षेत्र में यात्रा के निमित्त वहाँ आया और विधिपूर्वक यात्रा करते हुए सावित्री स्थल से पहुंचा। वहाँ पर जाकर राजा ने अपनी रानियों के साथ इस व्रत को करते हुए जो व्रत सावित्री व्रत को नाम से प्रसिद्ध है यह व्रत स्त्रियों के लिए सौभाग्य प्राप्ति की कामनाओं के लिए पुण्य दिया जाता है। हाँ बेटी अभी स्टार्टिंग फूल लेकर के कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस वर्ग के प्रभाव से ओम भूर्भुवस्व भूलोकाय स्वलोकाय मंत्र साक्षात प्रतिमूर्ति बना करके ब्रह्मा जी के प्रिय जो सावित्री देवी है उस राजा पर प्रसन्न हुए। कामोद्योग को धारण करने वाले ये सावित्री देवी राजा को दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गए और वहाँ दिन के बाद उस राजा के ये देवी ने समान स्वरूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। एक कन्या उत्पन्न हुई वह देवी सावित्री का पूजा करना और बट सावित्री व्रत को रखने उपरांत उस कन्या को एक नामकरण राजा से ब्राह्मण की आज्ञा से उसे सावित्री नाम रखा। उस कन्या को सावित्री नाम रखा गया। बट सावित्री व्रत को करते हुए उपरांत उस कन्या ने समाकर राजा ने ब्राह्मण को आज्ञा से सावित्री नाम रखा। वह राजकन्या ने सावित्री साक्षात शरीर धारण किए हुए लक्ष्मी की समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार हो गई। वो कन्या इतनी तेजस्वी चित्त थी वो धीरे धीरे सुकुमार होने लगी। अंगों वाली या युवा व्यवस्था में जिसके मध्य भाग में सुंदर और द्वित भाग में विस्तृत थे और स्वर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई देती। वो कन्या इतनी सुंदर थी कि स्वर्ण की प्रतिमा के समान दिखा देती थी। लोग उसे देख करके ये समझते थे कि कोई देव कन्या थी। वो देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्र वाले एवं तेज के समान दीपिका के समान प्रज्वलित थी। वो कन्या सावित्री महर्षि दीर्घ द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने वाले व्रत को आरंभ से सुंदर वर्ण वाली उस कन्या को उपासना करके सिर से स्नान करके देवी की प्रतिमा के पास जा करके अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करा करके उस ब्राह्मण को अभिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करा करके शक्तियों के साथ जुड़ी हुई लक्ष्मी की देवी का समान सुंदर रूप वह राजकन्या ने पिता के समान जा करके चरण को स्मरण करके प्रथम पुष्पांजलि निवेदन करके हाथ जोड़ करके राजा ने किया। युवा व्यवस्था को प्राप्त हुई देख करके राजा ने उन्हें विषय को मंत्रित करके पूरा खत्म होगा तब बंद करवे का योग वर्ग के लिए
योग वर को बंद कर देने दे। का समय आ गया है। मैं मुझसे कोई तुम्हारे जैसे कोई पुत्र